कैम्ब्रिज यूनियन ऐसी ऐतिहासिक बहसों और चर्चाओं का गवाह रहा है जिन्होंने साम्राज्यों की दिशा बदली, युद्धों को समाप्त किया और समाज को नए ढंग से सोचने की प्रेरणा दी। इस मंच पर विंस्टन चर्चिल, थियोडोर रूजवेल्ट और स्टीफन हॉकिंग जैसे कई महान वक्ता आए, जिनके पास दुनिया के लिए एक खास संदेश और दृष्टिकोण था। आज जब आप इस यूनियन में खड़े हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुने? देखो, दुनिया ने खासकर पिछले 200 वर्षों में लगभग हर संभव कोशिश की है और उसमें काफी सफलता भी पाई है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी कोशिशें आखिर किस लिए थीं? ये कोशिशें तकनीक, भौगोलिक विस्तार, अंतरिक्ष की खोज और समृद्धि की दिशा में रही हैं और इसमें पश्चिमी देशों को विशेष सफलता मिली है। आज हम जिस सवाल पर चर्चा कर रहे थे वह यह था कि अब हमें और क्या करना चाहिए, जब हम जिस जगह खड़े हैं वह विस्फोट के मुहाने जैसी लगती है। अगर हमारी सारी उपलब्धियां हमें विनाश और अंत के और करीब ही ले आई हैं, तो अब रास्ता क्या है? तो फिर हमें और क्या करना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि बड़े स्तर पर आत्मज्ञान की शिक्षा ही शायद वह एक चीज है जिसे हमने अब तक नहीं अपनाया है, और समाधान भी वही है। बाकी सब कुछ जो हमने किया है वह व्यर्थ नहीं है, अनावश्यक नहीं है, लेकिन बस पर्याप्त नहीं है। सही? तो ये सब करने के बाद अब हमें इस प्रश्न पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। मैं कौन हूं? मैं कहां से आ रहा हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैंने वास्तव में कितना प्राप्त किया है? क्या अधिक इकट्ठा करने से मुझे वह मिलेगा जिसकी मुझे भूख है, या क्या कोई और तरीका है? और हमने कहा बस उत्तर को पूरा करने के लिए इस रास्ते को ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी, प्रेम, इरादा सभी समानार्थी हैं। यही उत्तर है। हाँ। बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल है, कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल से बड़े बड़े सीईओ, केंद्रीय बैंकर और नोबेल पुरस्कार विजेता निकले हैं, लेकिन असमानता और वैश्विक जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए उसने एक दार्शनिक को बुलाया। तो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा दुनिया की आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के समाधान में क्या योगदान दे सकती है? ये किसी भी प्रकार का विचलन या असंगति या पथ परिवर्तन नहीं है। आप देखिए, विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार है, शांति के लिए भी। विज्ञान मानव के लिए है और वही मानव शांति की लालसा करता है। तो अंततः वे सभी मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं। सभी नोबेल पुरस्कार विजेता, सभी महान वैज्ञानिक, विचारक, खोजकर्ता, दार्शनिक, यही तो वे खोज रहे हैं, मानव जाति का कल्याण। और हम आज देख सकते हैं कि मानव कल्याण एक ऐसे रास्ते से होगा जो इस तरफ अंदर की ओर जाता है, जड़ अंदर की ओर है। यही दिशा लेनी है। तो ये बहुत हद तक उसी दिशा में है। सही? एक व्यक्ति चिकित्सा में प्रगति के माध्यम से मानव कल्याण की खोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या डीएनए की संरचना की खोज कर रहा है। मैं यहाँ कैम्ब्रिज में खड़ा हूँ तो यही सब यहाँ हुआ है। और फिर उसी उद्देश्य के लिए, उसी लक्ष्य की ओर अब हम देखते हैं कि हमें खुद को अधिक ध्यान से देखना होगा। और अगर हम नहीं जानते कि चुनने वाला कौन है, तो सभी विकल्प बहुत समझदारी भरे नहीं होंगे। अगर हम नहीं जानते कि खोजकर्ता कौन है, तो खोजों का सही उपयोग नहीं होगा। अगर हम ये नहीं जानते कि आविष्कार करने वाला कौन है, तो आविष्कार विनाशकारी भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान फिर से मनुष्य के भीतर की ओर ले जाना होगा, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है और ये सब कुछ आखिरकार उसी के लिए होता है। वही शुरुआत है और वही अंत। इसलिए दिशा मूलतः